सोई हो कोतवाली तो कौने काम कै, और थाने में हो दलाली तो कौने काम कै। और अपराधी को जो पकड़ कर थाने से छोड़ दे, ऐसे हो जो दरोगी तो कौने काम कै। एक दिन पत्नी का मूड कुछ गरम रहे, बांट के परोस दिस मिर्चा के चटनी, और रोज की तरह हम चुरुआ भर चाट गए, खपरी झन्नाला करू रहे यतनी। घर घर माँ शौचालय है पर उनमां भरा है कंडा, और अब हम उनकी करब सफाई, आपन यह एजेंडा। सबका दे दे कूड़ा दान, सब गुनगुना बजा कर तरगे शर्माया तिवारी, ऐसे बजा कर पीएम बन गए पंडित छैल बिहारी। बजाओ पंडित और पंवार बनिया ठाकुर बड़े सोनार, कि हम गुनगुना के हम गुनगुना के हम गुनगुना थमाने आए। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हम हूँ का कुछ ज्ञान सिखावा पंडित जी। और खाली हैं खलिहान खाली सा खाली हैं, खाली हैं खलिहान खाली सा खाली हैं, अब कोई जजमान बतावा पंडित जी। खुशियों के रंग कवियों के संग हमारा ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में की अगली कड़ी में हमारे साथ एक कवि हैं शिवपूजन यादव जी, जो अपना उपनाम सुमन लिखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। आज शिवपूजन जी ये बताइए कि आप जो है सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कहाँ के हैं आप, और आपने कविता लिखना कब से शुरू किया और कैसे इसका चयन किया। जी, मैं मूलतः बांदा जनपद में फतेहगंज के पास एक गांव है कंदोहरा जी, मूलतः कंदोहरा का रहने वाला हूँ, और यहाँ चित्रकूट में बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ, और वर्तमान में विकलांग विश्वविद्यालय के सामने सीतापुर में अपना आवास बना के रह रहा हूँ। बांदा से चित्रकूट। जी जी। तो अच्छा, कैसी कविताएं करते हैं आप, और आपका रुझान कविताओं की तरफ कैसे आ गया। असल में ये रुझान क्या, ये अंदर से अपने आप में होता है जी। पहले से ये विद्यमान थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था जी। मैं सतना डिग्री कॉलेज शासकीय स्वशासी महाविद्यालय से हिंदी से एमए हूँ, और रुचि पहले से ही कविताएं पढ़ने में सुनने में पहले से ही जागृत थी। तो चलिए कोई बढ़िया सी जो है तो कविता या जो भी आपका हो तो सुनाइए जो। जी, वर्तमान में अभी एक घटना आपको मालूम होगा मेरे साथ घटी थी। बीच में एक घर में छोटी सी चोरी हो गई थी जी। उस संबंध में एक व्यंग था, 4 लाइनें, बिल्कुल हकीकत भी है जी। कि सोई हो कोतवाली तो कौने काम कै, सोई हो कोतवाली तो कौने काम कै, और थाने में हो दलाली तो कौने काम कै। और अपराधी को जो पकड़ कर थाने से छोड़ दे, ऐसे हो जो दरोगी तो कौने काम के, ऐसे हो जो दरोगी तो कौने काम के। 4 लाइनें और सुन लीजिए कि मुर्दा बना प्रशासन तो कौने काम का, मुर्दा बना प्रशासन तो कौने काम का, और घर में धरे सरासन तो कौने काम का। द्रौपदी की सारी सभा में खींच कर खुला फिरे दुशासन तो कौने काम का, खुला फिरे दुशासन तो कौने। और भाई साहब, जीवन में अपने पति पत्नी का एक जोड़ा होता है जी, और दोनों में प्रेम होता है जी। लेकिन कभी ना कभी संबंधों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी होती है, तकरार होती है। उन तकरार में चूंकि पुरुष समाज है ये, तो पुरुष समाज में स्त्रियां जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है दब जाती है, लेकिन उसका अपना बदला वो अपने हिसाब से लेती है। तो एक
कॉमेडी 4 लाइन की है, जी। सुनिएगा। कि एक दिन पत्नी का मूड कुछ गरम रहा, बांट के परोस दिस मिर्चा के चटनी। एक दिन पत्नी का मूड कुछ गरम रहा, बांट के परोस दिस मिर्चा के चटनी। और रोज की तरह हम चुरुआ भर चाट गए, खपरी झन्नाला करू रहा यतनी। तो ने कुआयो लारे आंसू मिली सब एक हुए, बखरी में नाच गैन जीभ रट रटनी। और सारी भौजाई मिल पूछे लागी बार बार, लाला जी बताओ अब और खैहा चटनी, लाला जी बताओ अब और खैहा चटनी। तो कुछ इस तरह के रंग हैं कविताओं के। एक लोगों में चूंकि मायूस जिंदगी होती जा रही है, तो उस जिंदगी में मुस्कुराहट लाना और हंसी लाना, ये मैंने अपना जीवन का एक अंग बना लिया है। इस हिसाब से मैं कुछ कविताएं करता हूं। और आपको एक छोटी सी और कविता आपको दूंगा। गांव का एक परिदृश्य है, चुनाव का माहौल है, और उस चुनाव के माहौल में एक प्रत्याशी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है मतदाताओं के सामने कि मुझे आप चुनिए और किस हिसाब से जो है मैं आप किस बीच में काम करूं। तो वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कि तुम हो सबके कृपा निधान बिनती, तुम हो सबके कृपा निधान बिनती, सुन लो हे भगवान हमें प्रधान बनावा अब की। तुम हो सबके कृपा निधान बिनती, सुन लो हे भगवान हमें प्रधान बनावा अब की। तो घर घर माँ शौचालय है पर उनमां भरा है कंडा, घर घर माँ शौचालय है पर उनमां भरा है कंडा। और अब हम उनकी करब सफाई, आपन यह है एजेंडा। सबका देवे कूड़ा दान, सबका देवे कूड़ा दान, किसी का करबे ना नुकसान, हमें प्रधान हमें प्रधान बनावा अब की। और उसका एक एजेंडा है, एक दूसरा एजेंडा ये है कि समय से पहले बुढ़े हो गए उन्हें करब हम जवान, मजबूत करेंगे। समय से पहले बुढ़े हो गए उन्हें करब हम जवान, और जिनके दांत उखड़ गए भैया उनका पहले ध्यान, जिनके दांत उखड़ गए भैया उनका पहले ध्यान बनाओ। सबके आंखी कान दिखाओ, दुनिया और जहान हमें प्रधान हमें प्रधान बनावा अब की। तुम हो सबके कृपा निधान बिनती, सुन लो हे भगवान हमें प्रधान बनावा अब की। और ये बड़ी कविता है लेकिन 4 लाइन और जोड़ देता हूँ। कि हर गरीब के घर में बैठी बिटिया बड़ी सयानी, हर गरीब के घर में बैठी, योजनाओं के अतिरिक्त बात है कि हर गरीब के घर में बैठी बिटिया बड़ी सयानी। और उसके शादी समारोह माँ देवे दाना पानी, उसका लेबे कन्या दान पूरा करबे हम भुगतान, हमें प्रधान बनावा अब की। तुम हो सबके कृपा निधान बिनती, सुन लो हे भगवान हमें प्रधान बनावा। तो ये तरह तरह के रंग। सर जैसे कि आप जो है व्यंग लिखते हैं, राजनीति लिखते हैं, तो इसके संबंध में कैसे आपको विचार आते हैं, या आप जो है तो जो घटनाक्रम होता है उससे आप उठा लेते हैं, या जो है तो कोई बैठ के विचार करते हैं, कैसे आप जो है तो ये सब लाते हैं? ये भैया प्रकृति अंदर से होती है लेकिन जब सामने देखते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, और उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, तो उसको हम व्यंग के सहारे किसी न किसी कविताओं के सहारे कह देते हैं, बुरा भी नहीं लगे लोगों को। जी जी। चलिए एक बात आपको सुनाता हूँ कि बातों से बलवान बहुत है, बातों से बलवान बहुत है, बुढ़ा है पर जान बहुत है। बातों से बलवान बहुत है, बुढ़ा है पर जान बहुत है। और सोच समझ कर कुर्सी देना, सोच समझ कर कुर्सी देना, बुढ़ा ये शैतान बहुत है। सोच समझ कर कुर्सी देना, बुढ़ा ये शैतान बहुत है। तो इस तरह से जो है आदमी कुछ ना कुछ व्यंग से एक एहसास, और व्यंग एक ऐसी चीज है कि व्यंग से
एक ऐसी चोट होती है कि व्यक्ति में एहसासात का आभास होता है। आभास होता है। एक रचना है, मैं आपके बीच में रखूंगा, जी घुनघुना प्रतीक है उसका, घुनघुना। जी और उसको आप किस अर्थ में ले रहे हैं ये जी आप पर निर्भर करता है। जी सुनिएगा कि ले लो मेरे लम्बरदार। एक आप मेले में हैं जी और उस मेले में दुकानदार अपनी वस्तु की बिक्री कर रहा है, उसकी विशेषताएं बताकर। ये थोड़ी सी भूमिका है इसकी जी कि ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, जग से न्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, जग से न्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। और ये घुनघुना कोई साधारण घुनघुना नहीं है। इस घुनघुने का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व भी है कि यह घुनघुना महादेव से ब्रह्मा जी ने पाया। हाँ ब्रह्मा जी ने पाया। और देव ऋषि नारद ने इसको 3 लोक बजाया। देव ऋषि नारद ने इसको 3 लोक बजाया। तो देवता बोले जय जयकार, देवता बोले जय जयकार, हो गई फूलों की बौछार कि हम घुनघुना बेचने आए। ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। और इस घुनघुने को ये निर्देश है कि इस घुनघुने को शहर से लेकर के गांव तक, घर घर तक पहुंचाना है। अच्छा। कि यह घुनघुना शहर से लैके घर घर तक पहुंचावा। यह घुनघुना शहर से लैके घर घर तक पहुंचावा। और है सरकारी आर्डर हमका कि दोनों हाथ बजावा। इतनी कर दो तुम रफ्तार, इतनी कर दो तुम रफ्तार, फिर से बन जाए सरकार कि हम घुनघुना बेचने आए। ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। और इस घुनघुने की पूरी क्वालिटी है और इसकी पूरी गारंटी है। ये जल्दी टूटने वाला घुनघुना नहीं है। कैसे कि प्राइवेट का माल नहीं है, मुहर लगी सरकारी। प्राइवेट का माल नहीं है, मुहर लगी सरकारी। और एक दाम में बेच रहा हूँ, ले लो तुम महतारी। एक दाम में बेच रहा हूँ, ले लो तुम महतारी। तुम्हारे घर में है सैतार, तुम्हारे घर में है सैतार, लड़का पढ़े लिखे 2-4 कि हम घुनघुना बेचने आए। ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। इस घुने को जिसने भी बजाया है ध्यान से, मन से और लगन से, वो एक तरह से उसका उद्धार हो गया है। सुनिएगा कि यह घुनघुना बजा कर तरगे शर्मा और तिवारी। यह घुनघुना बजा कर तरगे शर्मा और तिवारी। ऐसे बजा कर पीएम बन गए पंडित छैल बिहारी। बजाओ पंडित और पवार, बनिया ठाकुर बड़े सोनार कि हम घुनघुना थमाने आए। ले लो मेरे लम्बरदार, सबसे प्यारे लम्बरदार, केवल 2 दिन की बाजार कि हम घुनघुना बेचने आए। बहुत बहुत खूब, बहुत। सर, आप बांदा से आए, चित्रकूट में बस गए। तो चित्रकूट में आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? कैसे जो है तो आप यहाँ पर रम गए एक तरह से, जो है यहाँ यहीं के बस के रह गए। तो चित्रकूट के बारे में कुछ जो है अब बताइए।
ये भैया चित्रकूट में हमें, चूंकि भगवान का स्थान रहा, भगवान यहाँ 11 साल लगभग रहे, और एक हमारे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र चित्रकूट है। इस पर एक मैंने छंद लिखा था, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ कि राम नाम का ये वृक्ष राम से बड़ा है मित्र, खोद तो रहे हो किंतु जड़ नहीं पाओगे। राम नाम का ये वृक्ष राम से बड़ा है मित्र, खोद तो रहे हो किंतु जड़ नहीं पाओगे। और एक एक अणु परमाणु में रमे हैं राम, देख तो रहे हो किंतु तड़ नहीं पाओगे। अब पूरा ब्रह्मांड जिसकी छाया में समाया यहाँ, ये है कल्प वृक्ष तुम धड़ नहीं पाओगे। और सारी जिंदगानी मित्र पढ़ते रहोगे किंतु राम का चरित्र कभी पढ़ नहीं पाओगे। राम का चरित्र, तो इस हिसाब से राम जी का जो बहुमूल्य योगदान है हमारे समाज के निर्माण में, इसलिए हम चित्रकूट चुना। हालांकि मेरा चयन बांदा में भी हुआ था, लेकिन मुझे चित्रकूट ज्यादा अच्छा लगा। चित्रकूट में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक आप देखेंगे कि एक मैंने दोहा लिखा कि बुआ हमारी मौन है, बुआ हमारी मौन है, अब फूफा जी हैं गोल। बुआ हमारी मौन है, फूफा जी हैं गोल, अब भाभी से भैया कहें खुले ना मेरी पोल। ऐसी स्थितियां आ गई हैं। तो अब एक कविता मैं आपसे रखता हूँ, ये बेरोजगारी और महंगाई पर व्यंग है कि ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान सिखावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान सिखावा पंडित जी। और खाली हैं खलिहान, खाली सा खाली हैं, खाली हैं खलिहान, खाली सा खाली हैं, अब कोई जजमान बतावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान सिखावा पंडित जी। अब महंगाई की मार से दुनिया गाफिल है, महंगाई की मार से दुनिया गाफिल है, हम हो गए उतान बतावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान बतावा पंडित जी। अब बाहर से सब कितने सुंदर दिखते हैं, हमारे जो नेतागण हैं वो बाहर से बढ़िया चमचमाते हुए तो बाहर से सब कितने सुंदर दिखते हैं, पर अंदर मूर्छान बतावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी। और 60 साल का बुढ़ा निरा रिटायर है, समाज की ये दशा है। 60 साल का बुढ़ा निरा रिटायर है, फिर भी है सठियान बतावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान बतावा पंडित जी। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि समाधान हो जहां हमारे प्रश्नों का, समाधान हो जहां हमारे प्रश्नों का, हमको वो स्थान बतावा पंडित जी। ज्ञानी की पहचान बतावा पंडित जी, हमहू का कुछ ज्ञान बतावा पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आप दैनिक भान प्रभात नाम से आपका चैनल है, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस लायक समझा, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।